वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड रजाब, साउथ एशिया का पहला एआई पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। वालेकुम दोस्तों, आज का टॉपिक सिर्फ इम्पोर्टेंट नहीं, गेम चेंजिंग है। इस्लामाबाद और काबुल के बीच पिछले कुछ मंथ से जो इंटेंस टेंशन चल रही थी, अब उसको ब्रेक करने के लिए सऊदी अरेबिया ने ऑफिशियली मीडिएशन स्टार्ट कर दी है। और सबसे शॉकिंग बात, अफगानिस्तान ने कंफर्म भी कर दिया कि उनका डेलीगेशन रियाद में पाकिस्तान से बात करके आया है। अगर आपको लगता है कि हमारा स्टैंस क्लियर और न्यूट्रल है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी करें। ये सिर्फ एक मीटिंग नहीं, ये रीजन की डायरेक्शन चेंज करने वाला मोमेंट हो सकता है, क्योंकि जब भी दोनों कंट्रीज के दरमियान कोई मूवमेंट होती है, सब कुछ इस पे डिपेंड करता है। आज हम सिर्फ ये नहीं बताएंगे कि रियाद में क्या हुआ, हम बताएंगे कि अफगान डेलीगेशन का असली एजेंडा क्या था और पाकिस्तान टेबल पर किस स्ट्रॉन्ग पोजीशन से आया और सऊदीया इसमें इतना सीरियस क्यों हो गया है। आज के इस एपिसोड में हम ये ब्रेक डाउन करेंगे कि ये फ्रेश मीडिएशन पाकिस्तान के लिए एक अपॉर्चुनिटी है या एक प्रेशर पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई है कि अफगानिस्तान का एक हाई लेवल डेलीगेशन रियाद गया। सोर्सेज के मुताबिक ये डेलीगेशन, जिसमें रहमतुल्लाह नाजीब, आनस हक्कानी और अब्दुल कहर बल्खी शामिल थे, पाकिस्तान से नेगोशिएशंस करने के लिए सऊदी कैपिटल गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये मीटिंग सऊदी अरेबिया की रिक्वेस्ट पर हुई। तालिबान ने खुद कंफर्म किया कि डेलीगेशन रियाद में था, मगर पाकिस्तान की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया। ये साइलेंस भी अपने आप में एक स्ट्रैटेजी है। जब स्टेक्स इतने हाई हों, तो गवर्नमेंट्स मोस्टली लो प्रोफाइल नेगोशिएशन प्रेफर करती हैं। अब सवाल ये है, इसके अंदर होता क्या रहा? बिकॉज डिटेल्स ऑफिशियली रिलीज नहीं हुई, लेकिन कॉन्टेक्स्ट से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। सबसे मेजर इश्यूज लाइकली ये थे, बॉर्डर क्लोजर्स को 50 डेज से ज्यादा हो गए, ट्रेड रुक चुकी है, टीटीपी पाकिस्तान की बिगेस्ट सिक्योरिटी कंसर्न, बस थाउजेंड्स ऑफ अफगान्स की डेली मूवमेंट का सिस्टम जाम हो चुका है। यूएन ने पाकिस्तान से रूट्स ओपन करने की रिक्वेस्ट की है। और याद रहे, पिछले मंथ इस्तांबुल टॉक्स फेल हो चुकी थी, यानी ये रियाद राउंड बहुत क्रिटिकल था, प्योरली बिकॉज फर्स्ट टाइम दोनों डेलीगेशंस अगेन एक टेबल पर आए हैं। सऊदी अरेबिया अब एक न्यूट्रल पीस मेकर रोल प्ले कर रहा है। एक तरफ पाकिस्तान उनका ट्रस्टेड पार्टनर है और दूसरी तरफ तालिबान के साथ भी सऊदी के हिस्टोरिकल टाइज मौजूद है। सऊदी का इंटरेस्ट सिंपल है, ट्रेड रूट सिक्योर रखना, एक्सट्रीमिस्ट स्पिलओवर को कंट्रोल करना और अपनी डिप्लोमेटिक लीडरशिप को हाईलाइट करना। ये मीडिएशन सऊदीज के लिए एक डिप्लोमेटिक विन हो सकती है। अगर ये टॉक सक्सेसफुल होती हैं, सऊदीया एक रीजनल स्टेबलाइजर के स्टेटस को रीइंफोर्स कर लेगा। तालिबान डेलीगेशन में आनस हक्कानी और रहमतुल्लाह नाजीब का होना ये एक सिग्नल था कि काबुल सीरियस है। इनके एजेंडा के 3 क्लियर पॉइंट्स हो सकते हैं: बॉर्डर रीओपनिंग, ट्रेड नॉर्मलाइजेशन, ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर्स ओपन करवाना। लेकिन ये पॉइंट इग्नोर ना करें, तालिबान रेजिम का बिगेस्ट कंसर्न लेजिटिमेसी है। अगर पाकिस्तान के साथ रिलेशंस इंप्रूव होते हैं तो उनकी इंटरनेशनल इमेज को एक मेजर बूस्ट मिलता है। इस सब के बीच पाकिस्तान अपना स्टांस कंसिस्टेंट रख रहा है, जिम्मेदारी, डिप्लोमेसी और ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच। पाकिस्तान के पास अब 2 स्ट्रॉन्ग एडवांटेजेस हैं: इंटरनेशनल ट्रस्ट, सऊदी सपोर्ट। पाकिस्तान हमेशा रिस्पॉन्सिबल, ह्यूमैनिटेरियन और डिप्लोमेटिक कंट्री रहा है, और इस सिचुएशन में भी पाकिस्तान अपने दोस्तों के साथ स्टैंड कर रहा है विद क्लैरिटी एंड कॉन्फिडेंस। अब चलते हैं एक बहुत ट्रैजिक और डिस्टर्बिंग डेवलपमेंट की तरफ। केपीके के डिस्ट्रिक्ट बन्नू में असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ वजीरिस्तान शाहवली के कॉन्वॉय पर एक वायलेंट आर्म्ड अटैक हुआ और इस अटैक में एसी शाहवाली शहीद हो गए। इस इंसिडेंट में 2 पुलिस ऑफिशियल्स और एक सिविलियन राहगीर भी शहीद हुए। टोटल 4 कीमती जानें ज़ाया हुई। ये अटैक बन्नू मिरनशाह रोड पर ममश खेल एरिया में हुआ। ये सिर्फ एक अटैक नहीं, ये एक रिमाइंडर है कि पाकिस्तान के अंदर नॉन स्टेट एलिमेंट्स फिर एक्टिव हो रहे हैं। चीफ मिनिस्टर केपी ने इस अटैक की सख्त कॉन्डेमनेशन की है और उन्होंने आईजी पुलिस से कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट डिमांड कर ली है। उनका स्टेटमेंट बहुत क्लियर था, ये इंसिडेंट बहुत अफसोसनाक है, लेकिन एनिमी एलिमेंट्स हमारे करेज कभी कम नहीं कर सकते। सीएम के स्पेशल असिस्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन शाफी जान ने भी कहा, हम एनिमीज को उनके इविल प्लान्स में कभी सक्सेसफुल नहीं होने देंगे। ऐसी कावर्ड एक्टिविटीज हमारे रिजॉल्व को वीकन नहीं कर सकती। ये अटैक एक पैटर्न का हिस्सा लगता है, जहां केपी और बॉर्डर बेल्ट को क्लियरली टारगेट किया जा रहा है। और आयरनी ये है कि ये सब उस वक्त हो रहा है जब पाकिस्तान डिप्लोमेसी में बहुत एक्टिव है, और इसी टाइम पर कुछ एलिमेंट्स पैनिक क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं।
लेकिन पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल क्लियर है, स्टेट का रिजॉल्व स्ट्रांग है, सिक्योरिटी फोर्सेस अलर्ट हैं एंड द एंटायर नेशन स्टैंड्स यूनाइटेड। टेररिज्म का ऑब्जेक्टिव फियर क्रिएट करना होता है, लेकिन पाकिस्तान ने बहुत दफा प्रूव किया है कि वो फियर से ऑपरेट नहीं करते, वो रिस्पॉन्स से ऑपरेट करते हैं। आज के ये दोनों डेवलपमेंट्स, रियाद टॉक्स और बन्नू अटैक, क्लियरली शो करते हैं कि पाकिस्तान एक मुश्किल रीजनल एनवायरनमेंट का सामना कर रहा है, लेकिन साथ ही पाकिस्तान डिप्लोमेटिकली एक्टिव, ह्यूमैनिटेरियन ड्रिवन और सिक्योरिटी वाइज विजिलेंट है। अगर आपको ये एपिसोड वैल्यूएबल लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। अल्लाह हाफिज।